अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पढ़ा है यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये हमने कल पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है राइट टू इक्वलिटी, हमने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम, हमने पढ़ा है यानी कि 2 राइट्स जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें हमने कल 2 पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 3rd राइट है फंडामेंटल राइट का। यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमें इंश्योर किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसमें हमने 2 पढ़े हैं, वो कुल 6 हैं, मैंने आपको कल भी बताया। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस टॉपिक को हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया है। फिर हमने अलग अलग से पढ़े हैं राइट टू इक्वलिटी। मैंने आपको बताया है ये जो ये राइट टू इक्वलिटी है, ये आर्टिकल 14 to 18 से 18 तक हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो तीसरा राइट है, ये है राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये 3rd राइट हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, ये है आर्टिकल 23 एंड 24, 23 से 24 आर्टिकल तक है ये राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हम खोल के पढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन कंडेम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, मेकिंग इट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो छोटे तबके से भी हो, अगर ताल्लुक़ रखता हो, या छोटे बच्चों से हम जो काम करवाते हैं जैसे मजदूरी वगैरह, छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाना, छोटे बच्चों से माइनिंग्स में काम करवाना, पहाड़ों पे काम करवाना, छोटे बच्चों से यानी कि कोई छोटे छोटे बच्चों से हम कोई बड़ा से बड़ा काम करवाते हैं। ये इस आर्टिकल में कहा गया राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी के साथ भी हम कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, किसी को कोई ज़बरदस्ती काम करवाना, नहीं जी आपको ये काम करना है, वो इस काम के लायक हो या न हो, हम फिर भी करवाते हैं। इसमें ये कहा गया कि राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इस राइट में हमें ये दरस दिया गया है जो आर्टिकल 23 एंड 24 हैं आर्टिकल के ज़रिए से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम किसी के साथ भी कोई ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। इसमें आता है चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों से काम करवाना, जिस तरह आज ये यानी कि आम हुआ है। होटलों में हम देखते हैं वहाँ छोटे बच्चे काम करते हैं, बसों में आप देखते हैं जब आप सफ़र करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कंडक्टर होते हैं, या घरों में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों से हम काम करवाते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, कानून ने इसको टोटली मुस्तरद कर दिया है। ये राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि इस राइट में ये कहा गया कि हम किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। ये हमें किसके ज़रिए, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए हमें ये दरस मिलता है कि हम किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। ये है तीसरा राइट। अब चौथा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 to 28। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है हमारा हिंदुस्तान। इसमें क्या कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब होता है इट गारंटीज रिलीजन फ्रीडम एंड इंश्योर सेक्युलर स्टेट्स इन इंडिया। All people have freedom of conscience and right to speech, practice and propagate any religion of their choice। इसमें ये कहा गया, इस आर्टिकल में ये कहा गया, इस फंडामेंटल राइट में ये कहा गया कि इंडिया का कोई भी बाशिंदा किसी भी मज़हब को मान सकता है, किसी भी मज़हब का प्रचार कर सकता
हैं। एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन में जाने का फ्रीडम है, जाने की आज़ादी है, किसी भी धर्म में जाने का हक है। इस राइट को हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। ये आर्टिकल 25 to 28, यानी कि अगर किसी बंदे को, किसी बाशिंदे को लगे कि मुझे इस मज़हब में कोई तकलीफ़ हो रहा है या ये मज़हब ठीक नहीं है, इस मज़हब से हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो दूसरे मज़हब में जा सकता है। इसको ये हक है कि वो दूसरे मज़हब में जाए, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, या अपने मज़हब की पैरवी कर सकता है, प्रचार कर सकता है, यानी कि इसमें कोई बंदिशें नहीं होती हैं। इसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर एक को ये आज़ादी ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब का प्रचार करे, अपने मज़हब की अच्छी तरह से पैरवी करे। यानी कि ये हमें इंश्योर किया गया कि इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें आज़ादी हासिल है। हमें ये पूरी तरह से छूट दी गई है कि हम किसी भी मज़हब की पैरवी कर सकते हैं, किसी भी धर्म की पैरवी कर सकते हैं, कोई भी मज़हब अपना सकते हैं। ये इसमें कहा गया। बाकी शुक्रिया। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर दिन हम दो राइट्स पढ़ते हैं। कल हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा है, राइट टू फ्रीडम पढ़ा है। आज मैंने दो और पढ़ाए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल्चर एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि अब आपको अच्छी तरह से, जब आप हर रोज़ ये क्लास देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हर एक बाशिंदे को, जितनी भी हम अपने इस मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इन फंडामेंटल राइट्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमें क्या बताते हैं, हमें किस तरह से इन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद राइट्स टू ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।